दिल्ली के छतरपुर स्थित माता चौक की यह वाल्मीकि चौपाल पिछले 17 वर्षों से अपने उद्धार की प्रतीक्षा कर रही थी। साल 2008 में बनने के बाद यहां की स्थिति लगातार बिगड़ती गई। टूटे हुए शीशे, लटकते तार और खंडहर बनती दीवारें, यह जगह किसी भी सामाजिक कार्य के योग्य नहीं रह गई थी। स्थानीय समाज के पास इतने संसाधन नहीं थे कि वे इसे फिर से खड़ा कर सकें। नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं माता चौक, छतरपुर, नई दिल्ली में। और यहाँ पर भी एक परमार्थी कार्य किया जाएगा संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में। उनके समाज कल्याण को लेकर एक लंबी फहरिस्त है। न जाने कितनी परमार्थी सेवाएं की जा रही हैं, अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है। उसके तहत जितने भी दीन दुखी असहाय लोग हैं, सामाजिक कार्य हैं, उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा संत रामपाल जी महाराज जी ने लिया है और सारे जितने भी हैं सामाजिक कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमें मालूम हुआ है कि एक चौपाल है, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ आप देखेंगे वाल्मीकि चौपाल है और इसकी मरम्मत को लेकर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आए हुए हैं। 2008 में बनी थी ये। 2008 के बाद इसकी कोई रिपेयरिंग नहीं हुई। यहाँ एमपी भी आ चुके हैं, एमएलए भी आए हैं, निगम पार्षद का काफ़ी बार जीत चुके हैं। हमने काफ़ी सबसे हमने रिक्वेस्ट की है, हमने यहाँ पर आए, हमने जी हमारी ये चीज़ें हैं, वादा सब करके जाते हैं। आज तक किसी ने कोई काम नहीं करा आज तक। तो आपसे गुजारिश करेंगे, कृपया दिखाएं अंदर क्या हाल है, क्या क्या तकलीफ़ें हैं, परेशानियां हैं। ये सारे लाइटें वाइटें, विंडो, ये सारे पंखे आधे से ज़्यादा चल रहे हैं, आधे ज़्यादा लाइटें ख़राब पड़ी हैं सारी। ये सारी देखो जी, ये लोग ट्यूबलाइट भी एक भी नहीं है। एक ट्यूब लाइट वाइट सारे बोर्ड वोर्ड सब टूटे हुए, सारे ख़राब हो रखे हैं। ये देखो जी, ये इसमें एक भी कोई बटन वटन कोई कुछ नहीं है, देख लो। ये सारे ये सब खराब हो रखे हैं, सारा ये इतना के सब। ये सीलन है, जैसे ये देखो पूरी सीलन आ रही है, देखो जी ये। और ये सारी खिड़कियाँ टूटी हुई हैं। यहाँ से धूल मिट्टी, अगर किसी की शादी ब्याह या किसी का छोटे मोटे फंक्शन होते हैं, जैसे वो मतलब कर भी नहीं पाते, यहाँ से मिट्टी विट्टी आती है यहाँ से सारी। मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, मतलब पूरे समाज को बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो दर्शकों, इस चौपाल से, ये वाल्मीकि चौपाल है और इस चौपाल से सामाजिक कार्य होते रहते हैं यहाँ पर, चाहे किसी का विवाह हो, सत्संग आदि हो, कीर्तन हो, ये सब इस स्थान पर होते हैं। लेकिन यहाँ के जो सदस्य हैं, इसकी देखभाल कर रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं कहना है कि प्रशासन की तरफ से 2008 में ये बनी थी और तब से लेकर 2025 है, आज तक इसकी देखभाल, किसी भी प्रकार का कोई मरम्मत, मेंटेनेंस के लिए कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं आए। तो यहाँ की जो असुविधाएं हैं वो हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए जी, इसके अंदर ना कोई बोर्ड है, ना कोई लाइट है, ना कोई कुछ है। ये सारी देखो सीलन आ रखी है, लाइटें वाइटें सब खराब पड़ी है जी, देख लीजिए। अमित जी से गुजारिश करेंगे, एक बार कैमरा घुमा दें ऊपर की तरफ भी। सब टूटे फूटे पड़े हैं, सारा कोई लाइट वाइट कोई कुछ नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ भाई साहब बता रहे हैं हमें कि पूरी किस कदर, देखिए, सीलन ही सीलन हो रही है, जिससे कि दीवारें पूरी तरीके से, जो मसाला है इस पे जो प्लास्टर हो रखा है वो झड़ रहा है। और यहाँ भी आप देख सकते हैं, ये देखिए विंडो का क्या हाल हो रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिनांक 20 जुलाई रविवार 2008 को संपन्न हुआ था ये आप ये जो चौपाल हमने आपको दिखाई। और उसके बाद इसकी देख रेख किसी भी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा नहीं की गई। यहाँ के जो व्यक्ति हैं वो बता रहे हैं कि हमें इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो अब संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इन्हें क्या सहायता पहुँचाई जाएगी, इस विषय में हम आपको दिखाएंगे। तो दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ इस चौपाल के सदस्य भी हैं जो इसकी देखरेख करते हैं, उनकी परेशानियां और इस चौपाल में जो अव्यवस्थाएं हैं वो हमने दिखाई भी, उस विषय में बात भी करी उनसे। तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य भी हैं और चौपाल की देखरेख करने वाले व्यक्ति भी हैं। अभी क्या क्या असुविधाएं हैं इस चौपाल से संबंधित? अभी जैसे बाथरूम का गेट टूटा हुआ है, और मैंने अभी आपको दिखाया है यहाँ की सारी लाइटें वाइटें ख़राब हैं, विंडो सारे टूटी हुई हैं, इससे जितनी भी हैं,
और पंखे वंखे ख़राब है, वाइट वॉश, और सीलन इतनी आ रही है, और कुछ दरवाजे टूटे हुए, सब कुछ मतलब ख़राब हो रखा है यहाँ पर। और काफ़ी बार हम यहाँ पर एमपी भी आए हैं, विधायक भी आए हैं, और निगम पार्षद भी आए हैं। काफ़ी बार हम सब ने मोहल्ले ने जिता के उन्होंने भेजा भी है यहाँ से, पर उन्होंने हमें सिर्फ एक आज तक झूठा वादा ही किया है आज तक। और हर बार हर समाज को वो पागल बनाते ही हैं कि नेता का तो काम होता ही है ये। पर 2008 में ये चौपाल बनी थी। 2008 के बाद यहाँ पर किसी ने भी आज तक कील तक भी लगा के हमको नहीं दी। और ये तो हम बाबा संत महाराज जी का बहुत एहसान मानेंगे कि भाई आए, उन्होंने 2 बार यहाँ सत्संग हुआ, और उन्होंने हमारे तरफ सोचा कि चलो हम आपकी चौपाड़ रिपेयरिंग करके दे देते हैं। जब हमने भाई के द्वारा इनों के द्वारा हमने गुजारिश की हमने कि भाई साहब ये ऐसे ख़राब हो रखे। तो इसमें आपने क्या क्या अपनी ज़रूरतें रखी हैं, क्या क्या सहायता मांगी है? ज़रूरतें मैंने भी आपको सारी बताई हैं, जो सब इसमें? हाँ, सब इसमें मेंशन हमने की हुई है। ये हैं और ये पीछे है सारा। लेकिन कहते हैं कि जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तब परमात्मा किसी न किसी रूप में अपना हाथ बढ़ाता है। इस समाज की पुकार और चौपाल की यह जर्जर हालत संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में पहुंचने वाली थी, जहां से इस जगह का भाग्य बदलने वाला था। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, जो आज पूरे विश्व में मानवता के मसीहा बनकर उभरे हैं, उनकी अन्नपूर्णा मुहिम का उद्देश्य ही यही है कि कोई भी असहाय और दुखी न रहे। जब वाल्मीकि समाज के भाइयों ने महाराज जी के चरणों में अपनी विनती रखी तो महाराज जी की अपार दया हुई। उन्होंने तुरंत इस चौपाल के जीर्णोद्धार का आदेश दिया ताकि समाज के लोग सम्मान के साथ यहां अपने कार्यक्रम कर सकें। संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश मिलते ही एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार उनके सेवादार दिन रात की परवाह किए बिना सेवा में जुट गए। यह महाराज जी की ही शक्ति और शिक्षा का प्रभाव था कि इन सेवादारों ने निस्वार्थ भाव से सेवा की। दर्शकों, मात्र 17 और 18 दिनों के भीतर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर हर कोई दंग है। संत रामपाल जी महाराज की दया से यह चौपाल अब किसी महल से कम नहीं लग रही। चमचमाती टाइल्स, अत्याधुनिक लाइटिंग, नए पंखे, सुरक्षित बिजली फिटिंग, यह सब कुछ संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इस समाज के लिए एक अनमोल भेंट है। नमस्कार दर्शकों, अभी हम पहुंचे हैं भारत की राजधानी दिल्ली के साउथ दिल्ली इलाके के छतरपुर विधानसभा में और छतरपुर गांव में माता चौक पर। और यहां पर महर्षि वाल्मीकि चौपाल छतरपुर गांव में संत रामपाल जी महाराज के द्वारा इस चौपाल का नवीनीकरण किया गया है। यानी कि इस चौपाल का निर्माण सन 2008 में हुआ था। उसके बाद से इसकी कोई देख रेख नहीं हुई और ये जीर्ण अवस्था में चलता चला गया। फिर इस चौपाल के अध्यक्ष ने और जो कमेटी के लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की, इस जो है चौपाल का फिर संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से नवीनीकरण प्रारंभ हुआ। और आज जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ लगभग 1 हफ्ते पहले, तो जो कमेटी के सदस्य हैं, चौपाल के अध्यक्ष हैं, उन्होंने चाबी संत रामपाल जी महाराज के भक्तों को दी थी कि भाई आप इसका आप कार्य करिए। तो आज ये कार्य यहाँ पर संपूर्ण हुआ और आज ये कार्य संपूर्ण होने के बाद आज इस चौपाल की नवीनीकरण की चाबी संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों के द्वारा आज कमेटी सेवादारों को अध्यक्ष को दी जा रही है। और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के द्वारा की गई नवीकरण की चाबी आज यहाँ पर दे दी गई है इस कार्य को। अभी यहाँ पर जो सदस्य हैं उनसे हम बातचीत करते हैं और जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, एक बार अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मेरा नाम टोनी बाली है, मैं वाल्मीकि समाज का प्रधान हूँ। मैं आज जो यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया है, एक बार इसकी थोड़ी जानकारी हमारे दर्शकों को। कार्यक्रम हमने गुजारिश लगाई थी अपने रामपाल महाराज जी से। यहाँ पे 2 सत्संग हुए और इस चौपाल की बहुत बुरी कंडीशन थी। मतलब यहाँ पर ऐसा लगा लो जी आप बैठ नहीं सकते थे, यहाँ पर वो हालात थी। तो हमने सारे नेताओं को, एमपी जी को, एमएलए को और जितने भी हैं 3-3, 4-4 बार हमने जितवाया। यहाँ पर हमने पगड़ी मान सम्मान भी करा उनका। और जितने भी हमारे दोनों समाज हैं उन्होंने पूरी ताकत लगाई और यहाँ पर माता हमने उनसे आशीर्वाद भी दिलवाया और जितवा के भेजा हमने यहाँ से। पर आज तक किसी ने
हमारी एक बार भी नहीं सुनी। 2008 में चौपाल बनी थी, 2008 के बाद किसी ने भी इसके अंदर एक कील नहीं लगाई। और यहाँ पर 2 सत्संग हुए। 2 सत्संग के बाद हमारे जो अपने भगत हैं, हमने उनसे थोड़ी सी गुजारिश करी, जी आप जब इतना कर रहे हो, सबको रोटी मकान ये चीज़ दे रहे हो, देखो हमारी इतनी गुंजाइश नहीं है समाज की कि हम इसका थोड़ा बहुत पेंट वेंट भी या कुछ ऐसा कर सके। तो भक्तों ने वहाँ पर गुजारिश लगाई और उसके बाद तुरंत 2 दिन के अंदर ऐसा रिजल्ट आया। मैंने अपने जीवन में पूरे में, आज मेरी कम से कम 47-48 साल की उम्र है, मैंने पूरे जीवन में मैंने ऐसा काम नहीं देखा। और ऐसी सेवा मैं खुद रात के 3-3 बजे तक, मतलब सुबह की टीम अलग आ रही है, रात की टीम अलग आ रही है, सुबह 4-4 बजे तक काम कर रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ ऐसे अपने घर के अंदर किसी भी व्यक्ति ने काम नहीं करवाया होगा जो यहाँ पर काम हो रहा। 1 नंबर का काम। अगर कोई भी सामान अगर हल्का सा भी गलत आ गया तो संदीप भाई हो गए और भगत हो गए, इन्होंने वो वापसी करवाया मेरे सामने। और फिर मतलब क्वालिटी का माल वो लगा है जिसके अंदर। क्या क्या कार्य नवीनीकरण में किया गया, क्या क्या चीज़ सुधार की गई है यहाँ पर? यहाँ जी लगभग जितनी चौपाड़ को ज़रूरत थी, नई टाइल हो गई, घिसाई हो गई, पेंट हो गया, कुर्सी हो गई, मतलब जो भी चीज़ें सारा है, लाइटें हो गई, पंखे हो गए, सारी चीज़ें गुरुजी की कृपा से हमारा ये लगा लो जी उद्धार हो गया हमारा। जय। क्या कहेंगे आज जो कार्यक्रम यहाँ पर नवीनीकरण हुआ संत रामपाल जी महाराज के द्वारा, क्या कहेंगे, कैसा लगा? जो भी महाराज ने काम करवाया, जो संस्था है, हम उसके बहुत आभारी हैं। जिन बच्चे ने काम किया है, रात भर लगे रहे हैं 8-8, 9-9 बजे तक। हमारा समाज बहुत खुश है इस चीज़ से, ठीक है ना जी। और हम महाराज जी के बहुत आभारी हैं, कोटि कोटि सबको प्रणाम हमारा, ठीक है नहीं। और हमारी जितने भी है वाल्मीकि समाज है, सब उनके जो हैं बहुत आभारी हैं हम। और नमस्कार। एक नमस्कार, बार अपना परिचय हमारे दर्शकों। मेरा नाम MD शमशाद है। मैं यहाँ काफ़ी दिनों से रह रहा हूँ। बड़ी खुशी की बात है कि इनके काम देख करके, ये टोनी भाई ने जो भी कहा है इनकी मैं तायद करता हूँ। बड़ी अच्छी बात बोले हैं और सच्ची बात बोले। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को जो आपके एरिया में इतना अच्छा कार्य करके दिया? क्या कहेंगे, यही कहना चाह रहे हैं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आवाम के लिए भी बहुत बेहतरी सोचते हैं, गरीबों के लिए भी बहुत बढ़िया अच्छी बात है। नमस्कार सर। नमस्कार सर साहिब सभी को। एक बार अपना परिचय दीजिए। जी सर, मेरा नाम हनी कुमार है। मैं श्री महर्षि वाल्मीकि समिति का उप प्रधान हूँ। प्रधान जी, क्या कहेंगे आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो आपके गांव में इस चौपाल में जो है नवीनीकरण किया गया, क्या कहेंगे, कैसा लगा? जी सर, हमारे लिए ये बहुत ही बड़ी बात है कि आज हमारे गांव में इतनी खूबसूरत चौपाल जो नवीनीकरण से बनाई गई है श्री संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। पूरे गांव में इस तरह की चौपाल कहीं नहीं है। और एक वो समय था कि पूरे गांव में से ख़राब चौपाल भी कहीं नहीं थी। इस चौपाल की जो कंडीशन थी वो इतनी बर्बरता थी कि इसमें लोग प्रोग्राम करने से भी हिचकिचाते थे। और हम लोग इतने सक्षम नहीं थे कि हम इसका रेनोवेशन करवा सकें अपने पल्ले से, हम इतने सक्षम नहीं थे। सत्संग के द्वारा भाई साहब से मिले, गुरुजी आए यहाँ पर, जो भी सेवादार हैं, उन्होंने बताया कि हमने एक नई मुहिम शुरू की है जिससे हम लोगों को रोटी कपड़ा मकान की हमने मुहिम शुरू की है। बड़े भाई के द्वारा उन्होंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की हमारी और नेक्स्ट डे से ही यहाँ पर काम शुरू हो गया। कितने दिन में यहाँ पर कार्य? 15 से 20 डेज़ के अंदर उन्होंने ये काम बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया। रात के 3-3 बजे तक लोग लगे रहे, सेवादार लगे रहे, काम करते रहे। सुबह की टीम अलग थी, रात की टीम अलग थी। हम लोग भी समय के अनुसार कभी आते थे, देखते थे, भाई के साथ काम में थोड़ा हाथ बटाने की कोशिश करते थे। और आज बहुत ही जल्द से जल्द इन्होंने काम हमें कंप्लीट करके दिया है। इस चीज़ का बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी को। आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी मालिक की कृपा सबके ऊपर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। नमस्कार। नमस्ते सर, क्या कहेंगे आज जो वाल्मीकि चौपाल में संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर जो कार्य किया है? हम तो यही कहेंगे कि रामपाल जी ने बहुत बढ़िया करा और हमारे समाज के लिए इस बेटा ने बहुत कुछ करके दिखाया। आपके पीछे हम चले आ रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं और मुल्क बन जाए, वो और भी बढ़िया हो जाए हमारे समाज के लिए। क्यों ये यहाँ पार्किंग की दिक्कत है और कुछ दिक्कत नहीं है। इतनी सुंदर चौपाड़ बनी है हमारी, ऐसे गांव में नहीं होगी किसी की। अच्छा लग रहा है? हाँ, 5 चौपाड़ है मेरे गांव के अंदर। अब 5 ही चौधरी हैं। सबसे सुंदर ये वाली है? सब में फर्स्ट।
सबसे बेकार थी जी, और आज के टाइम में सबसे नंबर 1 है। सबसे बेकार चौपाल थी, 5 चौपाल है, 5 में मतलब सबसे बेकार थी और सबसे नंबर 1 पर है बाबा की कृपा से, रामपाल महाराज जी की कृपा से। देखने आए थे आज से कोई 20 दिन पहले, गुरुजी का आदेश आया था बेटा वो जगह देख के आओ, तो हमने ये जगह देखी। यहाँ के आसपास के जितने भी ये भाई थे, वाल्मीकि भाई या भगत भाई भी यहाँ आए हुए थे, उनसे बात की। उन्होंने कहा कि भाई इस काम को करवा दो। हमने देखा ये जर्जर हुई थी, ये सारे शीशे टूट रहे थे, फिटिंग सारी पाटी पड़ी थी, पंखे नहीं चल रहे थे, काफ़ी मतलब इसमें जो है ना काम था। लेकिन उसी टाइम जब जैसे ही गुरुजी का आदेश आया, गुरुजी के आदेश के आते ही भगत जो है दिन रात मेहनत करके और बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की दया से आज जो है इनको चाबी दे दी गई है। और आज यहाँ इन लोगों ने कहा कि भाई हम सत्संग भी सुनेंगे और सत्संग रखा जाए। गुरुजी से आदेश लिया और आज सत्संग भी होगा। अभी यहाँ आसपास के सभी भाई इस गांव के भी और जो इस बगड़ के हैं सब खुश हैं। ये कहते हैं कि भाई आज तक जो है ना हमने इतना जल्दी और ऐसा 1 नंबर का काम हमने नहीं देखा था। इसलिए जो हम भगवान बोलते हैं संत रामपाल जियों को, क्योंकि एक बार जो शब्द वे निकाल देते हैं मुख से, वो वाणी जो है ना पूरी हो जाती है। जैसे उन्होंने कहा कि भाई ये काम करके दे दो, बाढ़ का काम था, बाढ़ में जो है जैसे इतने गांव में 400 गांव में पानी का काम किया, या भाई किसी का मकान है, अन्नपूर्ण महिमा के तहत जो है राशन देना है, जैसे ही हमारे को आदेश आता है उसी टाइम जो है ना भगत दिन रात एक कर देते हैं। भाई साहब एक सवाल आपसे करना चाहेंगे, इसमें आपसे कितना पैसा लिया गया? जो इसमें खर्चा लगभग लाखों रुपए का खर्चा हुआ है, इसमें आपसे कितना इन्होंने लिया? भाई साहब मैं क्या बताऊँ, मैं बड़ी शर्मिंदगी मुझे महसूस हो रही है कि इन्होंने ना 1 कप चाय नहीं पी हमसे। मतलब जैसे मैंने बोला कि भाई मैं क्या नाम उसका, मैं चाय ले आता हूँ, मैं चाय बना लेते हैं। मतलब अगर इनके दूध की और इन्हीं के सामान रखे हुए अगर मैं बना रहा हूँ ना तो हाथ जोड़ लिया, नहीं भाई अभी नहीं, जब आप सेवा लोगे उसके बाद 1 कप चाय नहीं पी। जो भी मतलब सामान लाना, सब कुछ लाना खुद अपने उससे लाए थे जी। कोई खर्चा, कोई चंदा वगैरह, कोई पर्ची वगैरह? नहीं, कोई कुछ नहीं जी, कोई कुछ नहीं। मतलब ये तो और ज़्यादा मतलब जो हमारे आसपास जितने भी भाई थे उन्हों को और मतलब चाय बिस्किट और जो भी खुद खाते थे, लंगर लाते थे, लंगर तक खिलाते थे कि भाई आप हमारी तरफ से खाओ। तो दर्शकों, महर्षि वाल्मीकि चौपाल छतरपुर गांव की आज चाबी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा यहां पर दी गई है। और आप देख सकते हैं कि आज यहां पर जो है गांव वालों की प्रार्थना से यहां पर संत रामपाल जी महाराज का एक सत्संग भी जो है, सत्संग कार्यक्रम भी रखा गया है, जिसमें एक इन्होंने धन्यवाद कार्यक्रम भी रखा है। तो यहाँ पर आज देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने जिस प्रकार से समाज सुधार के कार्यों की बीड़ा उठाया है कि कोई भी दबा कुचला असहाय समाज है, परिवार है, उसका पूरा जो है सहारा संत रामपाल जी महाराज देते हैं, उसके सहारा बनते हैं। और आज यहाँ पर देखिए, चाहे छोटा काम हो बड़ा काम हो, आज यहाँ पर कई लाख रुपए लगाकर इस चौपाल को सुंदर बनाया गया है। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम का कमाल है, जो कोई भी न जाति देखती है, न धर्म देखता है, न कोई मजहब देखा जाता है, न छोटा गरीब अमीर देखा जाता है। बस एक प्रार्थना होती है, एक अर्जी दी जाती है और संत रामपाल जी महाराज का आदेश आ जाता है। और अभी इस चौपाल में सभी लोग यहाँ पर जो आए हुए, लगभग यहाँ पर 350 के आसपास घर बताए जा रहे हैं वाल्मीकि समाज के, वो सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। सत्संग का कार्यक्रम होगा, सभी लोग सत्संग सुनेंगे, संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचनों का आनंद लेंगे। और आगे जो है धन्यवाद कार्यक्रम रखा गया है, उसका जो है धन्यवाद कार्यक्रम रखा गया है, उसकी शुरुआत होगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने एक जो है फ्लैक्स लगाया हुआ है, श्री महर्षि वाल्मीकि युवा समाज विकास समिति द्वारा छतरपुर गांव माता चौक नई दिल्ली में विश्व के शुभ चिंतक एकमात्र महान संत जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा चौपाल की निःशुल्क बिजली, पानी, लाइट फिटिंग, पेंटिंग व साफ सफाई और अन्य असुविधाओं का समाधान करने हेतु धन्यवाद कार्यक्रम दिनांक 25 दिसंबर 2025 यानी कि आज इस कार्य को संपूर्ण करके इनको दे दिया गया। और आज जो है आपने देखा कि किस प्रकार से गांव वालों ने संत रामपाल जी महाराज का
धन्यवाद किया। और अभी जो है यहाँ पर सत्संग की तैयारी चल रही है, सत्संग यहाँ पर कार्यक्रम किया जाएगा। और सत्संग के बाद चौपाल के जो कमेटी सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, वो संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप को लेकर जो है कार्यक्रम स्थल जो है आगे बनाया हुआ है, पूजनीय स्थल उधर लेके। और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अध्यक्ष और प्रधान संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप को लेकर जो है आगे यहाँ पर जो एक स्थल बना रखा है वहाँ पर लेकर पहुँच रहे हैं, जिस पर तस्वीर पर लिखा है, हृदय की गहराइयों से संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते हैं श्री महर्षि वाल्मीकि युवा विकास समाज समिति गांव छतरपुर। काफ़ी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के जयकारों से जो है ये हॉल, ये चौपाल, ये वाल्मीकि चौपाल आज गूंज रही है। और यहाँ पर जो है अभी सम्मान का कार्यक्रम कर रहे हैं, ये यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप को पदार्पण करके यहाँ पर अभी जो है पुष्पों से स्वागत किया जाएगा, पुष्प मालाएं अर्पित की जाएंगी। और ये पूरे गांव की तरफ, छतरपुर की तरफ से ये बड़ी माला संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप पर अर्पित की जा रही है। देख सकते हैं गांव वालों का भाव। आज संत रामपाल जी महाराज को यहाँ पर एक सुंदर सी माला उनके स्वरूप पर भेंट की है। और साथ में यहाँ पर सम्मान के तौर पर, जैसा आपने देखा अभी संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप पर जो है पुष्पों की मालाएं अर्पित की, अब साथ में एक शॉल भी भेंट कर रहे हैं। यहाँ पर कमेटी सदस्यों के द्वारा एक शॉल संत रामपाल जी महाराज को भेंट की जा रही है। और यहाँ पर देखिए वाल्मीकि चौपाल के द्वारा, वाल्मीकि समाज के द्वारा एक चौपाल और एक पगड़ी जो है, एक पगड़ी का कपड़ा जो है भेंट किया गया। और अभी यहाँ पर जो गणमान्य सदस्य आए हुए हैं, जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप पर जो है यहाँ पर सम्मानित किया है, एक बार उनसे बातचीत करते हैं और जानकारी लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर, एक बार अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मैं नरेश त्यागी, मैं यहाँ से छतरपुर वार्ड से निगम पार्षद यहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं, छतरपुर वार्ड से। पार्षद जी, आज जो यहाँ पर आपने संत रामपाल जी महाराज को फूलों की मालाएं अर्पित, साल अर्पित करके, पगड़ी दे के जो है यहाँ पर सम्मानित किया है, क्या कारण, एक बार जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए, आज मैं अपने सभी समाज की तरफ से गुरुजी का, रामपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम का करना चाहता हूँ कि जिन्होंने हमारे गांव माता चौक चौपाल का यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से सौंदर्यीकरण किया। और इस एक प्रार्थना की थी हमारे पूरे सभी समाज ने मिलकर कि इस चौपाल का, क्योंकि जो ये बहुत ही बुरी जर्जर हालत में थी, और इसका जब प्रार्थना सभी समाज ने मिलकर की तो गुरु जी की तरफ से उस प्रार्थना को स्वीकार किया। और आज जो ये आप चौपाल देख रहे हैं, इस चौपाल का सौंदर्यीकरण बहुत ही सुंदर तरह से एक एक चीज़ को अपने हाथों से सभी भक्तों ने तराशा है। और मैं धन्यवाद करूँगा कि हमारी इस प्रार्थना को सुनकर गुरुजी ने हमारे इस पूरे गांव को आशीर्वाद दिया है अपना, और इस आशीर्वाद को हम सदा ऋणी रहेंगे और यही कहेंगे कि गुरुजी का आशीर्वाद ऐसे ही हमारे गांव को, समाज को मिलता रहे। पर जो है अभी पुष्पों की बारिश जो है संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप पे की जा रही है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। एक बार अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मैं देशरथ, छतरपुर माता चौक। जय गुरु प्रभु भगवान वाल्मीकि महाराज की जय, जय गुरु रामपाल महाराज जी की जय। और जिन्होंने भी ये हमारे छतरपुर गांव माता चौक महर्षि वाल्मीकि चौपाल का ये नवीनीकरण किया है, बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने हमें ये आशीर्वाद दिया है, उसके लिए हम सभी छतरपुरवासी आभारी हैं। तहे दिल से हम उनका धन्यवाद करते हैं, उनको कोटि कोटि अभिनंदन करते हैं। और जितने भी सहयोगी हमारे नरेश भाई, टोनी बाली जी और जितने भी कार्यकर्ता यहाँ आए थे, और हमारा पूरा समाज छतरपुर सहित आपको और आपके सभी सहयोगियों को इस अच्छे और सुंदर कार्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता है। और उम्मीद करते हैं कि आगे भी अगर हमें कभी इस तरह के कार्य की आवश्यकता पड़ेगी तो हम उनसे फिर निवेदन करेंगे आपके माध्यम से, या जो भी माध्यम होगा हम उनके माध्यम से उनसे निवेदन करेंगे। और यही उम्मीद करते हैं कि इसी तरह का आशीर्वाद हमें बार बार मिलता रहे। इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं।
जय गुरु महाराज की। ये अभी आज यहाँ पर कार्यक्रम आपने किया और यहाँ पर जो है संत रामपाल जी महाराज के सत्संग का भी कार्यक्रम करवाया तथा साथ में आपने यहाँ पे पुष्प की माला है, पगड़ी है और शॉल भी भेंट की तथा हमने देखा कि अभी अपने हाथों से आप यहाँ पर जो है फूलों से सजावट कर रहे थे। क्या कहेंगे इस पूरे कार्यक्रम के जो अभी? नहीं, मैंने नहीं करा, ये हमारे पूरे गांव ने पूरे मिल के स्वागत करा है। ये विशेष मैंने नहीं, पूरे गांव की इच्छा थी कि जब यहाँ की इस चौपाल की जो बुरी हालत थी, जब यहाँ पर पूरी खिड़कियाँ सारी टूटी हुई थी, यहाँ पर मतलब ये लगा लो सारा रिपेयरिंग जितना भी था, दीवारें हालत ख़राब थी और यहाँ पे पंखे लाइट वाइट कुछ भी नहीं था, मतलब इतना बुरा हाल था। यहाँ इसकी पहले की वीडियो भी है, पहले की फ़ोटो भी है, मतलब जर्जर हालत थी, बहुत बुरी हालत। जब इसका सुधार हुआ और बाबा जी की कृपा से हमने अर्जी लगाई, 2 बार सत्संग हुआ। सत्संग के बाद जो भक्त थे, भक्तों से हमने बोला कि जी जब आप पूरे समाज का और पूरे देश का आप भला कर रहे हो तो थोड़ा सा इसका भी देखो। तो उन्होंने एक अर्जी लगाई, हमने लिखित रूप में भी दिया, अपनी समिति के लेटर हेड पे दिया। तो रामपाल महाराज जी ने सिर्फ 1-2 दिन में तुरंत इसका काम चालू करा दिया। इसका सद्गुरु रामपाल जी तो इसके आज जो खुशी थी कि भाई आज आपने यहाँ पर जो सम्मानित किया, कार्यक्रम किया। हाँ जी, बिल्कुल खुशी है बहुत। और मैंने यही इच्छा करी थी, मैंने अपने जितने भी भक्त हैं गुरु जी से, कि यहाँ पर पहले सत्संग हो, उसके बाद शादी ब्याह सगाई तो सारी चीज़ जो भी होंगी वो तो हमेशा पूरे जीवन चलती रहेंगी। तो मेरा मानना ये था कि पहले सत्संग हो, सत्संग के बाद जब गुरु जी यहाँ पर आएँ उसके बाद शुरुआत होगी तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से होंगी। और मेरी गुजारिश यही है, मैं सबसे ये कहूँगा, देखो मैंने इतने पूरी उम्र में 47-48 साल की उम्र में मैंने बहुत कुछ देखा, पर मैंने ऐसे महाराज मैंने कभी नहीं देखे जो रोटी कपड़ा मकान बना के दे रहे हैं लोग बागों को। मैंने ऐसे ऐसे चीज़ें देखी जो हमेशा लेते हैं, देते नहीं हैं। ये पहली बार ऐसे मैंने महाराज देखे मैंने कि वो दे रहे हैं, वो ले नहीं रहे। यहाँ पर जितने भी भगत सेवा कर रहे थे, सुबह अलग आ रहे थे, रात को अलग, रात के 3-3 बजे तक 4-4 बजे तक मैं उनके साथ में रहता था। मैं उनकी एक एक एक्टिविटी बिल्कुल बड़े बारीकी से देखता था। मैं उनकी जो सेवा थी, मैं वो शब्द नहीं है मेरे पास, मैं क्या बताऊँ आपको। ऐसी सेवा थी उनकी, पूरी पूरी रात इंसान ड्यूटी करके आ रहा है, अपनी नौकरी कर रहा है, 8-8 घंटे 12-12 घंटे ड्यूटी कर रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, फिर उसके बाद वो सेवा कर रहा है। तो ऐसी सेवा तो मेरे कह रहा था, मैंने जिंदगी में कभी देखी नहीं, मैंने कहीं भी। मैंने सेवा भाव देखा, कोई टाला मटोला, सच्ची ऐसी सेवा। एक मकान के अंदर 100 गज के मकान के अंदर अगर आप रिपेयरिंग भी करते हो ना, तो कम से कम ये लगा लो महीना लग जाता है। ये 450-500 गज के अंदर चौपाल है, ये 17 से 18 दिन के अंदर पूरी इसकी रिपेयरिंग हुई है इसकी, और सारी चीज़ें नई। यहाँ संदीप भाई है, अगर एक भी सामान कोई भी गलत आया, मतलब लगा ना कि डुप्लीकेट मकान है, तो उन्होंने वापस कराए और वो दोबारा सामान मतलब नया मंगाया है। मतलब ऐसी सेवा। और यहाँ लगा लो हमारे समाज में किसी ने भी अगर 1 कप चाय भी पिलाई है ना, तो सब मना कर दिया कि नहीं भाई, हम देने वाले लेने वाले नहीं हैं। मतलब ये लगा लो आप, चाय पानी जो भी लंगर ये खाते थे सबको खिलाया इन्होंने, पकड़ के यहाँ से बाहर से कि आ जाओ भाई प्रसाद ले लो। तो ऐसी सेवा भाव मैंने कभी नहीं देखी। अंत में आप भी 2 शब्द संत रामपाल जी महाराज के विषय में क्या कहें? वो गुरुओं के बारे में कहना तो सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। जो पूरे ब्रह्मांड को चलायमान हैं, घट घट की जानते हैं, उनके बारे में तुच्छ भक्त क्या कहे। अगर आपने कहा तो मैं यही कहूँगा कि ऐसे महाराज हर युग में आते रहें और हम जैसे जो भी गरीब परेशान प्रताड़ित और जो भी इस तरह के व्यक्ति हैं, मानुष हैं, मानव हैं, उनकी हमेशा इसी तरह से आशीर्वाद और ज़रूरतों की चीज़ों से उनकी मदद करते रहें। और अगर हमें भी कभी समय लगा तो हम भी गुरु महाराज के दर्शन कर लेंगे आप लोगों के माध्यम से। और मैं जितने भी माध्यम हैं, जितने भी मेरे सामने ये मूर्तियां खड़ी हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं कि देखिए, जब किनारे से दूसरे किनारे जाना होता है तो कोई ना कोई पुल की ज़रूरत पड़ती है। तो गुरु महाराज और हमारे बीच के पुल आप हो। हम जो भी निवेदन करेंगे, जो भी अरदास करेंगे, आपके द्वारा करेंगे
और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि जो हम आपसे कहें, चाहे वो गुरुजी के दर्शन से हो संबंधित हो या हमारे कार्यों से संबंधित हो, तो हम आपके द्वारा अपनी अरदास उन तक पहुंचाएंगे। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, हे गुरु महाराज, हम जैसे मूर्ख प्राणियों पे भी अपनी कृपा बरसाओ। जय गुरु साहिब सभी को आज का ये जो दिन है, ये बहुत खुशी का दिन है हम सबके लिए कि जिस तरह सभी सेवादारों ने मिलकर इस चौपाड़ में सेवा दी है, यहाँ का काम किया है, नवीनीकरण कराया है। इस दिन को हम बहुत ही अच्छा समझते हैं, बहुत मानते हैं गुरुजी की कृपा से जो हुआ है। और हमने एक एक काम को यहाँ देखा है, सेवादारों के साथ रहे हैं और इस तरह की सेवा हमने पहले कभी नहीं देखी थी। अब से पहले भी हमने बताया था और हृदय की गहराई से हम आपका धन्यवाद करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद आपका संत गुरु रामपाल जी। हम आपके चरणों में वंदना करते हैं कि अपनी कृपा हर ऐसे गरीब और मजबूर लोगों तक पहुंचाए जो इस लायक ना हो कि वो अपने समाज में कुछ अच्छा कर पाए या उनके पास विरोध ना हो उतना, और इसी तरह अपने कार्य को आगे बढ़ा रखें। हम आपके साथ हैं, हमारे पर कृपा करें। थैंक यू। और आज यहाँ पर श्री महर्षि वाल्मीकि युवा समाज विकास समिति के द्वारा संत रामपाल जी महाराज का जो यहाँ पर सम्मान समारोह का कार्यक्रम था वो संपन्न हुआ। सभी जो है कमेटी के सदस्यों ने और दूर दूर से जो आए हुए दिल्ली के जो है गणमान्य व्यक्तियों ने संत रामपाल जी महाराज को पुष्प मालाएं अर्पित करके, पुष्प वर्षा करके उनको सम्मानित किया है, पगड़ी शॉल भेंट करके सम्मानित किया है। आज छतरपुर का वाल्मीकि समाज भावुक है और उनकी आंखों में खुशी के आंसू हैं। वे मुक्त कंठ से स्वीकार करते हैं कि यह ऐतिहासिक कार्य केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज की असीम कृपा से ही संभव हो पाया है। महाराज जी ने न केवल इस इमारत को संवारा है, बल्कि समाज के भीतर आशा की एक नई लौ जलाई है। मानवता की ऐसी सेवा का उदाहरण आज के समय में मिलना दुर्लभ है।